हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या है और उसकी शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया है। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और न्यायिक प्रणाली के अंतिम अपील का मंच भी है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। पहले इसकी हम स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। एक इसकी स्थापना पूछ लिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो हम इसकी स्थापना पूछेगा तो हम 26 जनवरी 1950 लगाएंगे। अगर इसके मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, सर्वोच्च न्यायालय का। और हम मांगे ये सर्वोच्च न्यायालय की इस तरह की बिल्डिंग है सर्वोच्च न्यायालय की। ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं संवैधानिक आधार। तो अनुच्छेद 124 से 147 तक भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मतलब इसके भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? अनुच्छेद 124 से 147 तक। और इसकी संरचना जैसे हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे सीजीआई कहा जाता है, और कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। अधिकतम 34 न्यायाधीश हुए, एक 33 हो गए अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल हो गए 34। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं उनकी नियुक्ति। अब हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ कार्य और अधिकार देख लेते हैं कि कौन सा कार्य है और अधिकार। पहला, मूल अधिकारों की रक्षा। मतलब इसका पहला कार्य है मूल अधिकारों की रक्षा। अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट या याचिका दाखिल कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है? 6 प्राप्त है। अगर 6 में से किसी एक कभी अगर हमारा हनन होता है मौलिक अधिकार को, तो हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, रिट या याचिका दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और दूसरा, अपील की सुनवाई। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। मतलब कोई केस है, अगर उच्च न्यायालय उसमें निर्णय सुना दिया है तो हम उसके बाद कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, उसके निर्णय को बदलने के लिए। तो ये अपील की सुनवाई हो गई हमारी। यह सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों के अंतिम अपील सुनता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम कोर्ट होता है, इसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते। हम आगे देखते हैं मूल अधिकार का क्षेत्र। तो हम मूल अधिकार के क्षेत्र में देखेंगे तो मूल अधिकार क्षेत्र में हम ये देखेंगे, दो राज्य केंद्र और राज्य के बीच विवाद की सीधी सुनवाई कौन सा करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर दो राज्यों के बीच विवाद हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विवाद हो गया, तो कौन सुनेगा उसको? सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा से सलाहकार मत। राष्ट्रपति किसी कानून प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो किसी विषय पर अगर जो सलाह चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। और अगला है संवैधानिक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। यह किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के विरुद्ध है। तो मतलब अगर सरकार कोई कानून बनाती है, अगर जो संविधान के विरुद्ध है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो हमें संविधान का अधिकार देख लिया, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देख लिया हमने। हम देखते हैं अगला कौन सा है? निर्णयों का बाध्यता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों और सरकारों के लिए बाध्यकारी होते हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुनाता है वो सुप्रीम कोर्ट
कि सभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सबके लिए निर्णय साबित होते हैं, मतलब सभी को मानना पड़ेगा और सरकार को भी उसको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी होते हैं। और छठवां, स्वतंत्रता एवं और निष्पक्षता। सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं भारत के, उसको हटाना बहुत कठिन होता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। मतलब इनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और उनको हटाना बहुत कठिन होता है। और हम देखेंगे ऐतिहासिक कुछ फैसले देख लेते हैं। तो केशवानंद भारती केस 1973 में, इसमें क्या कहा गया था, संविधान की मूल संरचना और सिद्धांत। मतलब केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि संविधान को मूल संरचना प्रभावित नहीं की जा सकती, मतलब इसका मूल ढांचा नहीं बदल सकता संविधान का। और मनु शर्मा केस, निर्भाग्य केस, अयोध्या विवाद आदि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण निर्णय हो गए सुप्रीम कोर्ट की।